क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 12th क्लास का केमिस्ट्री बिलियन का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के अंतिम संभावित है। पहला आपको पूछेगा निम्नलिखित पर नोट लिखे नोट मोललता मोललता मोल प्रभाज विलयता कहे इस पे आपको परिभाषित करे तो मोलारता किसे कहते हैं? मोलारता को मोलरिटी कहा जाता है इंग्लिश में। एसटीपी मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। पर किसी बिलियन के 1000 ml में घुलने वाले विलेय पदार्थों की मोल की संख्या को मोलारता कहते हैं। अर्थात मतलब किसी बिलियन के 1000 मिलीलीटर में जो घुलने वाले विलेय पदार्थ होता है उनमें विलेय पदार्थ के जो मोलों की संख्या होता है उसे मोलारता कहते हैं। तापमान बदलने से मोलारता का मान बदल जाता है, याद रखिएगा। तापमान बदलने से मोलारता का मान बदल जाता है क्योंकि बिलियन के आयतन में परिवर्तन हो जाता है। मोलारता बराबर फॉर्मूला होता है बिलियन के मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन लीटर में होना चाहिए। बिलियन का आयतन किस में होना चाहिए? आयतन में होना चाहिए। अतः मोललता मोलोलिटी तो किसी विलायक में 1000 ग्राम में कितने में? तो 1000 में किनकी संख्या? तो घुलने वाले विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तापमान बदलने से मोललता नहीं बदलता, याद रखिएगा। तापमान बदलने से मोललता दोस्तों नहीं बदलता है। मोल प्रभाज क्या है? तो किसी बिलियन में एक अवयव की मोल की संख्या, किसी बिलियन में एक मोल की अवयव, देखिए किसी बिलियन में कम से कम 2 मोल होते हैं, विलेय और विलायक। तो एक अवयव की मोल की संख्या तथा उसी बिलियन में उपस्थित सभी अवयवों की कुल मोलों की संख्या का अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है। इसलिए मोल प्रभाज बराबर होता है एक अवयव की मोलों की संख्या बटा सभी अवयव की मोलों की संख्या। इसलिए यहां से 2 फॉर्मूला निकलता है। विलेय की मोल प्रभाज बराबर x1 से सूचित किए हैं n बटा क्या होगा? n प्लस बड़का n। विलायक की मोलों की संख्या को n और बड़का n बटा n। अब विलेयता क्या है? तो विलायक के 100 ग्राम में घुले हुए विलेय की मात्रा को विलेयता कहते हैं। विलायक के 100 ग्राम में घुले हुए विलेय की मात्रा को विलेयता कहते हैं। विलेयता बराबर क्या होता है? विलेय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा गुने 100। हेनरी के नियम क्या है? यह नियम किसी द्रव में घुले हुए गैस के लिए लागू होता है। हेनरी का नियम जो होता है किसके लिए लागू होता है? तो किसी द्रव में घुले हुए गैसों के लिए लागू होता है। इस नियम के अनुसार निश्चित ताप पर किसी द्रव में घुलने वाली गैस की मात्रा द्रव के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। हेनरी के नियम के अनुसार कहा गया है कि निश्चित ताप होना चाहिए और द्रव में घुलने वाली गैस की संख्या की मात्रा द्रव के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। P समानुपाती x, P बराबर KH, जहां KH क्या है? हेनरी नियतांक। हेनरी नियतांक का प्रयोग देखिए कोका कोला में उच्च दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड को घुलाया जाता है। तापमान बढ़ने से वाष्प दाब का मान क्या होता है दोस्तों? बढ़ता है। तापमान बढ़ने से वाष्प दाब का मान बढ़ता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्प दाब का मान भी बढ़ता है। अब अंतराण्विक बल घटने से वाष्प दाब का मान घटता है। अंतराण्विक बल बढ़ने से वाष्प दाब का मान घटता है। राउल्ट का नियम क्या है? तो इस नियम के अनुसार किसी विलयन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। राउल्ट के नियम में कहा गया है कि किसी विलयन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये आपको ये लिखना होगा परीक्षा में, तभी नंबर मिलेगा। अब विलयन 2 प्रकार की होती है, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। तो आदर्श विलयन
और अनादर्श विलयन अंतर पूछ चुका है पहले भी। वैसी विलयन जो सभी संधारणों में रॉल्ट का नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं, और वैसी विलयन जो कि सभी संधारणों में रॉल्ट का नियम का पालन नहीं करता उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। आदर्श विलयन में विलेय विलेय विलायक विलायक तथा विलेय विलायक के बीच में लगने वाला बल एक समान होता है। अनादर्श विलयन में विलेय विलायक तथा विलेय विलायक के बीच लगने वाले बल का मान एक समान नहीं होता है। आदर्श विलयन बनाने में एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य होता है, अर्थात डेल्टा एच बराबर क्या होता है, 0। आदर्श विलयन बनाने में एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य होता है, अर्थात डेल्टा एच का मान क्या होता है, 0। अनादर्श विलयन बनाने में एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य नहीं होता है, अर्थात डेल्टा एच बराबर नॉट इक्वल टू 0। अनादर्श विलयन बनाने में आयतन परिवर्तन का मान शून्य होता है, डेल्टा भी बराबर क्या होता है, 0। जबकि अनादर्श विलयन बनाने में आयतन परिवर्तन का मान शून्य नहीं होता है। आदर्श विलयन का उदाहरण नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन, ब्रोमो इथेन प्लस क्लोरोइथेन और बेंजीन प्लस टाइलोइन। और आदर्श विलयन का याद रखिएगा, बेंजीन प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। अनादर्श विलयन धनात्मक विचलन के साथ संबंध को दर्शाएं। अनादर्श विलयन को धनात्मक विलयन के साथ संबंध को दर्शाएं। वैसे विलयन जिसका बाष्पन दाब रॉल्ट के द्वारा अनुमानित किया गया बाष्प दाब से अधिक होता है उसे धनात्मक विलयन का अनादर्श विलयन कहते हैं। वैसा विलयन जिसका बाष्पन दाब रॉल्ट के द्वारा अनुमानित किया गया बाष्प दाब से अधिक होता है उसे धनात्मक विलयन का अनादर्श विलयन कहते हैं। अनादर्श विलयन का ऋणात्मक विचलन के साथ क्या संबंध है? तो वैसा विलयन जिसको बाष्प दाब रॉल्ट द्वारा अनुमानित बाष्प दाब से कम होता है उसे अनादर्श विलयन ऋणात्मक विचलन के साथ कहते हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछे चुके हैं, पूछे जाने की संभावना है। अनुषंक गुणधर्म क्या? तो अनुषंक गुणधर्म 3 प्रकार का होता है, बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और प्रसारण, मतलब 4 प्रकार के यहाँ पे पढ़ना है। बाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन से क्या समझते हैं, इसके लिए रॉल्ट के नियम को पूछे। ये तो समझिए भी है दोस्त, ये पूछता है तो याद रखिए ना, जब किसी शुद्ध विलायक में अबाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके बाष्प दाब में कमी हो जाता है, तो उसे बाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। माना कि बाष्प दाब का शुद्ध विलायक पी नोट है और विलयन क्या है, पीएस है, तो बाष्प दाब का अवनमन क्या होगा, पी नोट माइनस पीएस। तो शुद्ध विलायक के सापेक्ष बाष्प दाब के अवनमन को बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। पी नोट माइनस पीएस बटा पी नोट बराबर बाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन। इसी के संबंध में आपको रॉल्ट के नियम लिखना होगा। जब किसी विलायक में अबाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो बाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो रॉल्ट का नियम ये बाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के सापेक्ष है। अनुषंक गुणधर्म से आप क्या समझते हैं? तो किसी विलयन का वह गुणधर्म जो उस विलयन में उपस्थित विलेय की कणों की संख्या पर निर्भर करती है, उसके प्रकृति पर नहीं, उसे अनुषंक गुणधर्म कहते हैं। क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं? क्वथनांक के उन्नयन के लिए रॉल्ट के नियम को लिखें। तो जब किसी शुद्ध विलायक में अबाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है, शुद्ध विलायक में अबाष्पशील पदार्थ को मिलाया जाता है तो विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है, उसे क्वथनांक के उन्नयन कहते हैं। माना इस स्थिति में माना कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक T1 है और विलयन क्या है, T2 है, तो इस शुद्ध विलायक का क्या है, विलयन है। रॉल्ट का नियम,
क्वथनांक के उन्नयन के लिए रॉल्ट ने बताया कि क्वथनांक का उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। क्वथनांक के उन्नयन के लिए रॉल्ट ने बताया कि क्वथनांक का उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। ये आपको उतारना है दोस्त। हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं, इसके लिए रॉल्ट के नियम को लिखें। तो जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है तो शुद्ध विलायक का हिमांक विलयन के हिमांक से अधिक होता है, अर्थात विलयन का हिमांक कम हो जाता है, उसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। विसरण क्या है, तो किसी द्रव या गैस पदार्थ की अधिक मात्रा में निम्न मात्रा की ओर प्रवाहित होती है तो उसे विसरण कहते हैं। प्रासरण क्या है, तो जिस निम्न सांद्र से उच्च सांद्रण की ओर अर्ध परिगम झिल्ली के द्वारा विलायक के कणों का होने वाले गति को प्रासरण कहते हैं। और प्रासरण दाब क्या है, तो प्रासरण की क्रिया में प्रासरण को रोकने के लिए विलयन की ओर से एक प्रकार का दाब लगता है, उसे प्रसाधनी दाब कहते हैं। ये इंपोर्टेड है। सिद्ध करे कि प्रसाधनी दाब एक अनुषंग गुणधर्म है। वायल ऑफ वांट के नियम के अनुसार कहना है कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का प्रसाधनी दाब विलयन के सांद्रण के समानुपाती होता है। और चार्ल्स बांटॉफ का नियम के अनुसार कहना है कि सांद्रण स्थिर रहने पर विलयन का प्रसाधनी दाब विलयन के परम ताप के समानुपाती होता है। पाई समानुपाती सी, पाई समानुपाती टी। समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलेगा तो पाई समानुपाती क्या आएगा, एन। पाई भी बराबर एन आर टी होता है, जहां पाई समानुपाती एन है।